हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार और आज मैं बताऊंगा आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है जब इंसानी खून या ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएं, इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान के प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होते हैं। अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट होना शुरू हो जाएं, इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब आते हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लेटलेट्स इंसानी जिस्म के अंदर जमने का काम करते हैं। जैसे किसी इंसान को अगर कोई चोट वगैरह लग जाए या ज़ख़म हो तो खून चलता है, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पे गुच्छा बनके या क्लॉटिंग फैक्टर पैदा करके ब्लीडिंग को रोकते हैं। प्लेटलेट की लाइफ जो है तकरीबन 10 दिन है। 10 दिन के बाद वो प्लेटलेट्स डिस्कार्ड हो जाते हैं और बोन मैरो से न्यू प्लेटलेट्स बनते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स कम होने के काजेज़ के बारे में। प्लेटलेट्स कम होने के बहुत सारे काजेज़ हैं, जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। कुछ एनीमिया के टाइप हैं, उनके अंदर भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। और कुछ इन्फेक्शन हैं, उनकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और जॉइंट्स जैसे आम पीलिया, इसमें भी प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई पेशेंट्स केमोथेरापी पर हो, जिसकी केमोथेरापी ट्रीटमेंट चल रही हो, उसके भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो, ऐसी कंडीशंस में भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के दौरान भी प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस होते हैं। इम्यूनो डिसऑर्डर की वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर कोई खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, उसमें भी प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस होते हैं। ये थे प्लेटलेट्स कम होने के काजेज़। अब मैं बताऊंगा मैं प्लेटलेट्स कम होने में अपने क्लिनिक पे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट्स को देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट्स कम होने में या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट्स को एक्सरे 200 की एक डोज देकर 4 घंटे वेट करवा के उसके बाद कार्सिनोसिन 1 mg की एक डोज देता हूँ। एक डोज कार्सिनो 1 mg 3 ड्रॉप्स कुछ पानी के साथ, और उसके 6 घंटे के बाद मैं सेफेलेनियम 1 mg की 3 ड्रॉप्स कुछ पानी के साथ देता हूँ। उसके 24 घंटे वेट करवा के उसके बाद क्रोटोलेस 200 3 ड्रॉप कुछ पानी के साथ आधा घंटा वेट करवा के उसके बाद चाइना सल्फ 200 के 3 ड्रॉप्स कुछ पानी के साथ देता हूँ। फिर पेशेंट्स को कम से कम 24 घंटे वेट करवा के उसके बाद टाइनोस्पोरिन Q 10 ड्रॉप कुछ पानी के साथ 3 टाइम, कैरेका पपैया Q 10 ड्रॉप कुछ पानी के साथ 3 टाइम, ओसेमियम Q 10 ड्रॉप कुछ पानी के साथ 3 टाइम, और यूपेट्रियम परप के 200 ताकत में मैं 3 ड्रॉप एक टाइम यूज़ करवाता हूँ। ये मेडिसिन्स में कम से कम पेशेंट्स को 15 दिन तक यूज़ करवाता हूँ, तो उससे पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिल जाता है और प्लेटलेट्स भी एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेडिसिन्स मैं अपने डेंगू के पेशेंट्स को भी देता हूँ, जिससे डेंगू का बुखार वो सही हो जाता है और उसमें प्लेटलेट्स भी एकदम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी कुछ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में मेडिसिन्स जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करवाता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलोअप करें, और आगे न्यू मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।